अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शर्जील हाशमी और आप देख रहे हैं DNN न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी ताजिर बिरादरी को कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद आज भी ये तबका टैक्सेशन, FBR पॉलिसीज़, महंगाई और इसी तरह के दीगर कई बेशुमार चैलेंजेस को फेस कर रहा है। इसी सिलसिले में इन सब तमाम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान लाहौर जनाब मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब। भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, गुफ्तगू के आगाज़ से पहले हम आपके वालिद मोहतरम मरहूम गरीक रहमत मकसूद भट्ट साहब को खिराज अकीदत पेश करते हैं। माशाल्लाह एक बेदाग माजी के साथ इस दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। बट साहब, सबसे पहले हमारे नाजरीन को मुख्तसरन अपना तारुफ करवाइएगा, किस तरह से बिजनेस कम्युनिटी में आपका आगाज़ हुआ, हमारे नाजरीन को प्लीज़ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिक्र किया मेरे वालिद मोहतरम का, उनकी ताजरों से मुतल्लिक मोहब्बत का, उनकी खिदमात का, उस सब को मेरे ख्याल से उसके बाद मुझे फ़ख्र है कि अल्लाह ने मुझे इस घराने में पैदा किया कि जो सिलसिला पैदा होते ही देखा खिदमत का और ताजरों से जो मोहब्बत का, और जो उन्होंने कारोबारी ज़िंदगी अपना आगाज़ किया और एक कारोबारी घराने में पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि जब तालीम मुकम्मल की और उसके साथ साथ जो है कि जो सियासी अपने घर का माहौल जो देखता था, उससे बड़ा कुछ सीखने को मिला। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंजुमन ताजरान लाहौर का जो है सदर हूँ, और ये सब मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और ताजरों की मोहब्बत है कि जिन्होंने मुझे मुंतखब किया। बट साहब, अंजुमन ताजरान का ओहदा आपने कब संभाला और इस सफ़र में सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या फेस किया? सबसे जो मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए एजाज़ की बात है, ये वो अंजुमन ताजरान लाहौर रजिस्टर्ड है जो 1973 से मेरे वालिद मोहतरम ने जो है जिसकी दौड़ में जो है अपनी जिम्मेदारी संभाली, और ताजरों की फलाह के लिए जब कोई ताजरों के लिए बात करने वाला नहीं था, बड़ी थी मजदूर यूनियन थी और जो है दीगर इदारों की, जिस किसी सरकारी दफातर में चले जाएं उनकी अपनी अपनी यूनियंस थी। तो अल्लाह ने जो है ये जिम्मेदारी जो है उन्हें जो सौंपी, जो उन्होंने ताजरों की फलाह के लिए, जो ताजरों को पूछने वाला कोई नहीं था, उन्होंने ताजरों की फलाह के लिए कोशिश रहे। मेरे वालिद मोहतरम 1973 में जो है अंजुमन ताजरान की दौर में यहाँ शालम मार्केट के सदर मुंतखब हुए और जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। फिर एक लंबी एक स्टोरी है जो अपने बड़ों से सुनते हैं, अपने वालिद साहब से भी सुनी और दीगर जो है उनके साथियों से और ताजरों से जो सुनने में आई। जब पढ़ाई हासिल, तालीम हासिल कर रहे थे, तब क्योंकि एक प्रेशर था कि वालिदैन की तरफ से भी, खसूसन जो है यानी वालदा की तरफ से, कि आप तालीम पे फोकस करो, कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करनी और कोई कारोबार की तरफ तवज्जो नहीं देनी, आप तालीम हासिल करो, तालीम होगी, सारी ज़िंदगी पड़ी है कारोबार के लिए भी और सारी ज़िंदगी पड़ी है कि सियासत के लिए भी। इसलिए जो है सबसे अहम कि दीनी तालीम के साथ साथ उन्होंने मुझे दुनियावी तालीम की भी जो है तरजीह दिया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा 2002 से ऑन ऑफ बिजनेस में अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी शुरू कर दी, कारोबारी जो है मामलात में दिलचस्पी लेना, और 2004 से बाकायदा जो है कारोबार का आगाज़ किया। और इसी ये जो ऑफिस में हम बैठे हैं, यहाँ जो है यानी होलसेल पब्लिक डीलिंग जो थी, तो पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे, मैं यही जो है बैठे, मेरे वालिद साहब भी यही कारोबार करते थे, मैंने भी जो है यहीं से कारोबार शुरू किया। अब आगे क्योंकि अब वक्त की ज़रूरत थी
एक ऑफिस की भी शाल, वैसे तो चबुर्जी सेंटर में अंजुमन ताजरान लाहौर का, फिर मेरे वाले साहब क्योंकि वहाँ के एमपीए भी थे, उनका भी था, फिर आल पाकिस्तान के वो सदर थे, वहाँ ऑफिस था। उसके साथ साथ हम समझते थे कि शालम मार्केट में भी यानी मसाइल के हवाले से, क्योंकि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ भी ज़रूरत है, तो वो फिर बाकायदा जो है यहाँ अंजुमन ताजरान लाहौर के दफ्तर का जो है यानी बुनियाद रखी गई। बट साहब, अंजुमन ताजरान का बुनियादी मकसद क्या है आपके नज़दीक? ट्रेडर्स की यूनियन की असल जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए? ट्रेडर के जो है देखें, हम खुशनसीबी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तजारत की और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं। असल मकसद जो अंजुमन ताजरान इस तंजीम का जो मकसद था कि जो ताजरों की फलाह के लिए जिसने काम शुरू किया, मैं उसी मिशन को लेके अपने वाले साहब के यानी उनके पर्दा फरमाने के बाद 2012 से मैंने इसकी जिम्मेदारी संभालने की कोशिश की, और वो भी तमाम अपने ताजर बरादरी के इसरार पे, और जो मेरे वाले साहब के साथी जो आज भी मेरी रहनुमाई फरमा रहे हैं कि उनके जो है निगरानी में मैंने बाकायदा तौर पे ताजरों की फलाह के लिए ये कोशिश शुरू की। कारोबार के साथ साथ ताजरों की फलाह के लिए भी अपनी ज़िंदगी वक्फ कर ली और उसी मिशन को लेके चल रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा बट साहब, अगर कोई ताजिर किसी मुश्किल में पड़ जाए, जैसे हाल ही में फर्नीचर मार्केट और कई इस तरह के मामला सामने आते हैं, आग लगी, इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक भी कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, फाइनल असेसमेंट तो बाद में होगी। खैर, मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर कोई छोटा ताजिर बेचारा जो अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी अपने कारोबार दुकान के ऊपर लगा के बैठा हो और खुदा ना खास्ता किसी ऐसी सूरत हाल में पड़ जाए, तो उस सूरत में अंजुमन ताजरान उसको क्या सपोर्ट देती है? कोई कंपनसेशन या कोई रिलीफ फंड, इस तरह की कोई सहूलत मौजूद है? जी, ऐसा रिलीफ फंड तो हमारी तंजीम के पास नहीं है कि जो उसकी जो इमदाद कर सकें, लेकिन ये आपने क्योंकि फर्नीचर मार्केट का जिक्र किया है, आज 1 महीने के लगभग हो गया है, हमने बाकायदा तौर पे यानी लेस्को ऑफिस गए लाहौर, जिसमें पूरा एक डेलीगेशन था, जिसमें हमारी चीफ इंजीनियर साहब से मुलाकात हुई। ठीक है। हमने उन्हें तमाम आगाही दी कि अभी मसाइल फर्नीचर मार्केट में ये प्रॉब्लम्स हैं। चीफ इंजीनियर साहब ने उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, चीफ इंजीनियर साहब ने मुतलका एक्सीएन को कॉल की कि इनके जो मसाइल हैं वो देखें, इनके साथ जाके देखें और उसे फिलफोर हल करें। ठीक है। अब मिसाइल देखे तो गए, लेकिन अगर हल कर दिए जाते तो ये सानिया शायद ना पेश आता, और आए रोज शालम मार्केट में, आजम मार्केट में जो है आग लग रही है। ये तो अब डर के मारे लोग बताते नहीं है, बिला नागा किसी ना किसी शॉप में बिजली की ज्यादती या बिजली की कमी की वजह से शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगती है। और जो ताजर जो रात को या दिन में लाखों का सामान या करोड़ों का सामान उसकी दुकान में है, वो अपनी तरफ से तो एक अपना सासा जो है तमाम जिंदगी का वो उसने जो है यानी इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन बेचारा जो है ना तमाम से महरूम हो जाता है। और जैसा कि अब शालमी में दीगर 3 ऐसी जो है जगहें थी जो हाईलाइट हुई, आग बड़ी शिद्दत थी। वो हुआ क्या, एसी साहब आए, उन्होंने आके वो दुकानें सील कर दी। नुकसान आग से तो मरा ही मरा। आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल हुआ, रेस्क्यू में बड़ी अच्छी जो है यानी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन पानी से भी, क्योंकि उनका काम था धागे का और ऊन का, वो बाकी जो मंजिलों पे जब पानी ऊपर से नीचे आया पानी से नुकसान हुआ, लेकिन वो नुकसान वो जो पानी से नुकसान हुआ रेस्क्यू के पानी से, वो लेकिन हमारी ताजरों की फलाह के लिए था, वो हमें नहीं दुखता इतना। लेकिन जब एसी साहब आए, उन्होंने कहा ये तमाम बिल्डिंग सील करो और इनके खिलाफ पर्चा दो। अच्छा। जनाब ये आग कैसे लगी? और भाई
एक तो ताजर पहले मर रहे हैं नुकसान से, सही बात। और उसके साथ साथ आप उल्टा उन्हें जो उनका ज़ाला करने की बजाय उन्हें जो है ये धमकियाँ दी जा रही हैं। वहाँ अंजुमन ताजरान लाहौर जो है उसने आवाज़ उठाई, डीसी साहब से जो है रिक्वेस्ट की, तो उसके सिलसिले में यानी उनकी जो शॉप सील की गई थी वो तो उसे रिलीफ मिल गया, पर्चा नहीं दिया गया। लेकिन सबसे अहम चीज़ है, मैं अपनी ताजर बरादरी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और सबसे अहम चीज़ है, हुकूमत ये क्यों नहीं पहले चेक करती अगर ये प्लाजा या दुकान बन रही है जहाँ बाकी लवाजमात जो है देखे जाते हैं, ये क्यों नहीं देखा जाता इसने सेफ्टी मेजरमेंट की है या नहीं की। अब हम जिस ऑफिस में बैठे हैं यहाँ भी हमने अपनी मदद के आपके तहत कि भाई ये मोस्टली आप दुकानों पे सिलेंडर भी पड़े देखेंगे जो आग बुझाने के हालात हैं, और बकायदा मार्केट के एंट्रेंस पे और एग्जिट पे जो है कि सिलेंडर जो है लगाए हुए हैं ओपनली। कभी अगर खुदा ना ख्वास्ता रात को कहीं आग लग जाती है, चौकीदार वो उन्हें जो है इस्तेमाल करे और फिर फौरी तौर पे आग पे काबू पाया जा सके। और बाकायदा तौर पे यहाँ हमने इस पूरी मार्केट में यानी वाटर का जो है एक निज़ाम पाइपलाइन भी बिछाई कि भाई ताकि अगर रेस्क्यू आता है वो पीछे पानी ज्वाइंट करे गाड़ी के साथ, और आगे जो है फिर फोर जो है सर्विसेज बहाल रहे ताकि नुकसान को जल्द अज जल्द जो है काबू पाया। अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा किसी का नुकसान हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारी जितनी जिम्मेदारी थी हमने कोशिश की। और इसी तरह यानी बाजार सदाकाना में ये पिछले हफ्ते जो है आग लगी, उस बेचारे का भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। फिर 3 दिन पहले आजम क्लॉथ मार्केट में यानी शिद्दत की जो है आग लगी जिससे लोगों का लाखों रुपए का कपड़ा जो है ना बर्बाद हो गया। सबसे अहम चीज़ है कि हुकूमत जो है कि हमारी कोशिश है अंजुमन ताजरों की, हम अपनी ताजरों की फलाह के लिए आवाज़ उठाएं। जैसा कि हमने आवाज़ उठाई, सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट की, तो उसी यानी असना का यानी उस कड़ी का हिस्सा है कि अभी हमारे पास सलमा भट्ट साहिबा जो मामले खसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब, वो तशरीफ़ ला रही हैं। क्योंकि हम कहते थे कि हमारे कहने से और हुकूमती नुमाइंदों के देखने से फ़र्क जो है ना पता चल जाएगा कि हम सच कह रहे हैं या मुतलका अदारे जो रिपोर्ट पहुँचाते हैं कि सब अच्छा है कि वो ठीक कह रहे हैं। कि भाई आया बिजली की लटकती तारें और जो है जो सड़कों का गलियों का बाजारों के जो हालात है टूटी सड़कें, और आगे मानसून शुरू हो रहा है, बिल्कुल जिस तरह ट्रेन जो है यानी खस्ता हाल बंद पड़े हैं, जब आज वो खुद आएंगी तो वो अंदाज़ा हो जाएगा, वो अपनी आंखों से देखेंगी। और इंशाल्लाह हमें यकीन है उनका आना ताजर बरादरी के लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। क्योंकि रिपोर्ट जब सरकारी जो है यानी अपनी आंखों से, मैं समझता हूँ ये वज़ीर आला साहिबा तक सही रिपोर्ट जब पहुँचेगी, और इंशाल्लाह जिस तरह इचरा जो है मॉडल बाजार बनाया गया है, शालम मार्केट जो मुगलिया ख़ानदान से यानी उनके किसी बच्चे या उन किसी बादशाह के नाम से जो मंसूब थी आलमगीर शालम मार्केट, कभी उसकी तरक्की के लिए भी जो है कोशिश की जा सकेगी। भट्ट साहब, क्या आपको लगता है कि अभी जिस तरह आपने बताया सलमा भट्ट साहिबा आ रही हैं, तो ये चूंकि मेरा सवाल ये था कि कोई रिलीफ फंड या कोई इस तरह की चीज़ मौजूद जो कि आपने कहा नहीं है, तो क्या इसके लिए आप कोई आवाज़ उठाएंगे कि जिस तरह ये पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने 4 अरब रुपया फिल्म इंडस्ट्री को दिया, हर प्रोड्यूसर को 3-3 करोड़ रुपया जो है वो फराहम किया गया, तो क्या ताजर बरादरी के लिए भी इस तरह का कोई फैसला जो है वो आप गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं? जी हमें उम्मीद है वज़ीर आला साहिबा बड़े अच्छे काम कर रही हैं। कोई शक नहीं। जहां उन्होंने इतनी बेहतरी की, जो बुजदार ने पंजाब का जो तबाह करके रख दिया था, इन्होंने उस पंजाब को और आज के पंजाब को देखने कि भाई आपको फर्क नजर आ जाएगा कि भाई ये उसी कोशिश का हिस्सा है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई ताजर
जो है उसका नुकसान हो जाता है कि उसका हुकूमत जो है कि भाई ज़रूर जो है ज़्यादा करेगी। ये हमारी यही कोशिश है, बुला के अपने मसाइल बताना सही। और उनके हल के लिए इंशाल्लाह हमें यकीन है सीएम साहिबा अगर फिल्म इंडस्ट्री को या दीगर जो है यानी किसी को अगर सहूलत दे सकती हैं ताजर, तो फिर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब, चूंकि शाह आलम मार्केट जो है ये पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी मार्केट में से शुमार करती है, बुनियादी सहूलियात सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ क्या मौजूद है? इसमें ये बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले से ये मार्केट में बताया आपको, मुगलिया खानदान बिल्कुल के किसी जो है चश्मा चिराग या किसी बादशाह के नाम से ये जो है उन्होंने तमीर करवाई। ये पाकिस्तान से पहले की मार्केट और एशिया की बड़ी मार्केटों में से एक अहम मार्केट है। कि इसमें देखें सिक्योरिटी के इंतजाम जो है या सफाई के इंतजाम हुकूमत ने जैसा कि 500 रुपया फी दुकान जो है एक लगा दिया कि जी हर ताजर जो है दे, तो यहाँ तो सफाई होती नहीं है कोई। और बिजली के ये हालात हैं कि भाई अगर अभी लाइट चली जाए आपको बिल्कुल आपके कैमरे से शायद जो है कि भाई मैं भी बैठा ना नजर आऊं, कभी बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ जो बिजली का निज़ाम है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। मेन रोड पे होती होगी सफाई, लेकिन अंदर जो है कोई यानी यहाँ कमो बेश शाह आलम मार्केट में 12,000 के करीब 10 से 12,000 जो है इसके करीब दुकान होगी। कि भाई वैसे तो लोग कहते हैं कि ऐसे हमारे महकमों वाले हैं उन्हें यही नहीं पता कि दुकानें कितनी हैं। कोई कहता है 50,000, कोई कहता है 5,000, कोई कहता है 70,000, लेकिन एग्जैक्ट फिगर इसकी 10 से 12,000 जो है दुकानें हैं शाह आलम मार्केट में। कि भाई बाहर मेन पे तो 200 दुकान होगी, 400 दुकान होगी जो रोड के दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ, जो अंदर गलियों में मार्केटें हैं कि भाई वहां कौन सफाई करेगा, वहां स्ट्रीट लाइट कौन करेगा। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने सुना हो और मैंने देखा हो कभी कोई किसी ने पेट्रोलिंग जो है की हो, देखा हो। यहाँ एक तरफ हुकूमत कहती है सुबह जल्दी दुकानें खोलें, दुकानें कैसे खोलें, लाइट ही नहीं होती सुबह जब गैर एलानिया लोड शेडिंग भी चल रही है। फिर उसके बाद कस्टमर बेतहाशा लुट जाते हैं, दावे किए जाते हैं, जराइम जीरो हो गया। जराइम ये मिसाइल बताने के लिए जो है आज हमारा यानी कोशिश थी और अल्लाह ने हमारी उस कोशिश को जो है कामयाब किया कि आज सलमा भट्ट साहिबा मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब वो तशरीफ़ ला रही हैं। तो इसी को कोशिश है मार्केटों में सिक्योरिटी के निज़ाम बेहतर किए जाएँ, जो बिजली की बेहंगम तारें हैं उनको ठीक किया जाए ताकि उसकी वजह से जो नुकसान होते हैं उससे जो है बचा जा सके। अच्छा भट्ट साहब, अगर शाह आलम मार्केट में या किसी और मार्केट के दो ताजरों के दरमियान आपस में कोई तनाज़ा पैदा हो जाए या कोई छोटा बिजनेस डिस्प्यूट खड़ा हो जाए, तो उसको क्या अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म पर ही सॉल्व कर लिया जाता है या बात थानों और कचहरियों तक जा पहुंचती है? नहीं, हमारी तो कोशिश होती है कि अगर कोई कारोबारी तनाव किसी में है उसे बैठ के फिलफोर जो है कि जो हक पे है उसका जो है ना यानी ज़रूर जो है नुकसान पूरा करवाया जाए। अगर सपोज नहीं कोई होता यानी मामला हो पाता, यकीनन वो फिर जो है थाने कचहरी में तो जाएगा, जो जिसने पैसे लेने हैं उसका राइट है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जैसा कि हमारे यानी कोशिश थी कि आज यानी गुज़श्ता कई महीनों से हम कोशिश कर रहे थे वज़ीर आला साहिबा तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ, और वो यकीनन हमारी आवाज़ मीडिया के तवस्सुत से जो है उन तक पहुँची और उन्होंने पॉइंट किया कि सलमा भट्ट साहिबा को, और हमें यकीन है वज़ीर आला साहिबा की आंखों के साथ ये तमाम मामला देखेंगी। और ये जो एक जहां हम जिस ऑफिस में बैठे हैं यहाँ जो एक स्ट्रीट बनाई है ये मॉडल स्ट्रीट, ये हमने अपने ताजरों ने अपने पैसों से सारा किया है। यहाँ भी बेहंगम तारें थी और बेहंगम जो है यानी भरे हुए शेड थे जो नाजायज जिसे कहा जाता है,
वो सारे ख़त्म करके एक मॉडल बाज़ार बनाया गया। और हम चाहेंगे कि इसी को देखते हुए हुकूमत जो है, क्योंकि बिजली की तारें ताजर नहीं ठीक कर सकते, वो सही बात। महकमे नहीं करनी है। सही बात। ड्रेन जो है वो ताजर नहीं कर सकते, वो महकमे ने करनी है। रोड जो है वो ताजर नहीं कर सकते, वो महकमे नहीं करनी है। और सिक्योरिटी के मुतल्लिक जो है वो ताजर नहीं कर सकते, वो भी महकमे नहीं करना है। तो इसलिए हमें उम्मीद है, अभी भट्ट साहिबा पहुँच गई हैं, मैं यकीनन आपके साथ उन्हें खुशामदीद कहूँगा। इंशाल्लाह। और जो है हमें यकीन है इंशाल्लाह हमारे मसाइल ताजरों के हल होंगे। बहुत शुक्रिया। लीजिए नाजरीन, हमारे साथ भट्ट साहब मौजूद थे, मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब, और उनके हमने ख्यालात का इजहार जो है वो सुना। और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी इंशाल्लाह नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।